हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। तो आज जो मूवी हम देखने वाले हैं उसका नाम है ड्यून, जिसका पार्ट 2 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। ये मूवी अमेरिका की एपिक साइंस फिक्शन फिल्म के अंडर आती है, जिसे डायरेक्ट किया था डेनिस विल्लेनोव ने। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता दूं, आने वाले टाइम में हम सीरीज लेके आएंगे जो हमारा मेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप जितना प्यार मुझसे करते हैं आप उतना ही प्यार एंड सपोर्ट उन्हें भी कीजिएगा। सो मूवी का डिस्क्रिप्शन बता करके मजाक खराब नहीं करूंगी, डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक नरेटर गर्ल जिसका नाम छानी रहता है उसकी वॉइस आती है, जहां हमें पता चलता है कि आर्किस प्लैनेट, जो कि एक डेजर्ट प्लैनेट है, वहां आउटसाइडर्स हार्कनिस नाम के वंशज ओडिशा एम्परर शैडम 4 के कहने पर प्लैनेट की रक्षा करते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें स्पाइस चाहिए रहता है जो आर्किस प्लैनेट में कल्टीवेट किए जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि हार्कनिस काफी ज्यादा बुरे लोग होते हैं जो आर्किस के ट्राई फ्री मैन को दरिंदगी से उनका स्पाइस कल्टीवेशन लेते हैं, जिसके चलते हार्कनिस काफी रिच हो जाते हैं। बट फ्रीमैन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो एम्परर के ऑर्डर्स थे। रही बात एम्परर की, तो फायदा उनका भी हो रहा था, बट फिर भी फ्रीमैन हार नहीं मानते और हार्कनिस के साथ लड़ाई करते रहते हैं, जिसमें हमारी नरेटर छानी, जो फ्रीमैन यंग गर्ल है, शामिल रहती है। बट एक दिन ऐसा होता है कि किसी वजह से हार्कनिस वापस अपने ग्रह में चले जाते हैं एम्परर के ऑर्डर पर। इसका मतलब अब कोई और आउटसाइडर्स आएंगे प्लेनेट को बचाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं ईयर 10,1901 में, जहां हम कैलेडन होम वर्ल्ड में होते हैं, जो कि एटिडीज वंशज का एरिया है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक यंग बॉय से जिसका नाम पॉल एटिडीज रहता है। पॉल एम्परर लीटो एटिडीज और जेसिका एटिडीज का एक लौता बेटा रहता है जो आगे जाके किंगडम को संभालेगा, लेकिन पॉल राजा बनने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। खैर, पॉल की सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि वो हमेशा ड्रीम्स में छानी और बाकी फ्रीमैन्स को देखता है, बट समवेयर उसे ये पता चल जाता है कि ये आने वाला फ्यूचर है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर पॉल की मॉम जेसिका, जो बेनी गेस्टेड स्कूल से है, जिनके पास फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज हैं, जिसके थ्रू वो कुछ भी किसी से करवा सकते हैं अपने वॉइस चेंज करके। सो यहाँ भी जेसिका पॉल को कंट्रोलिंग स्किल्स प्रैक्टिस करवाती है क्योंकि पॉल ये स्किल्स में एक्सेलेंट नहीं था। एनीवे, ब्रेकफास्ट के बाद पॉल अपने एआई टेक्नोलॉजी की मदद से आर्किस के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, जहाँ उसे फ्री मैन और सैंड बॉम्ब्स, जो कि डेजर्ट के सबसे बड़े जानवर होते हैं, उनके बारे में सीखता है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि स्पाइस हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है, बट ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा है और स्पेस ट्रैवलिंग में एज ए नेविगेटर काम करता है ताकि इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग सेफली हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेरिशा शैडम अपने राजदूत और बेनी गेस्टेड स्कूल की मदर हेड गॉइस हेलन मोहिन, जो एम्परर की सत्यवाचक है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है जिसमें ये लिखा था कि अब आर्किस की रक्षा एटिडीज करेंगे। एम्परर लीटो उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देते हैं। हालांकि बेनी गेस्टेड पॉल की तरफ अजीब ढंग से देखती है और उनकी ये नजर से जेसिका समझ जाती है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, राजदूत और बाकी सब के जाने के बाद हमारी मुलाकात होती है डंकन से, जो कि प्लेनेट की स्टेबलाइजेशन चेक करके आए थे। पॉल डंकन से गले लगाता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी अपने साथ आर्किस लेके जाए, क्योंकि वो फ्रीमैन का सपना देखता है। प्लस उसने हाल ही में एक सपना देखा जिसमें डंकन जंग में मर रहा है। ये सुनकर डंकन पॉल को शांत करता है और यकीन दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। स्टिल पॉल जाना चाहता था, इसलिए वो अपने डैड से बात करता है, लेकिन उसके डैड भी मना कर देते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनके और हार्कनिस के बीच में पॉलिटिकल वार हो सकते हैं, इसलिए उन्हें एयर और स्पेस की पावर्स के अलावा डेजर्ट की पावर चाहिए एंड उसके लिए वो फ्री मैन को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे और इसी काम के लिए डंकन जा रहा है। रही बात शैडम एम्परर की, तो वो जानते हैं कि आर्किस लीडरशिप में बेहतर है, इसलिए उन्हें ये बात खलती है। दैट्स व्हाई पॉल का वहाँ जाना खतरा हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल अपने लड़ाई की प्रैक्टिस करता है, जिसमें उसे ट्रेन करने के लिए लीटो का सबसे वफादार सैनिक ओरे आता है। हालांकि उन्हें चोट नहीं लगती क्योंकि उनके पास एक डिवाइस है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इस सीन में हमें ओरे से पता चलता है कि आर्किस में खतरा बहुत है क्योंकि 80 साल से हार्कोनिन्स ने स्पाइस प्रोडक्शन में रूल किया। अब अचानक से उनके स्पाइस पे हक हटने से तनाव का माहौल है। सो कुछ भी हो सकता है, इसलिए पॉल को रेडी रहना होगा। सीन शिफ्ट होता है एंड हम होते हैं गाइडी प्राइम में, जो कि हरकनिस के वंशज रहते हैं। हरकनिस का एम्परर बैरन को राबन की तरफ से आर्किस एम्परर के लिए नाराजगी दिखाई देती है, लेकिन बैरन उसे शांत करता है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि एम्परर एट्रिड से जलता है, इसलिए वो खुद ही उन्हें तबाह करेगा। उसी रात पॉल अपने कमरे में सो ही रहा था कि अचानक जेसिका उसे उठाती है और तैयार होने के लिए बोलती है। पॉल तैयार होकर आता है, जहाँ हमें जेसिका के साथ उनके फैमिली डॉक्टर यूए से मिलाया जाता है, जो पॉल का हेल्थ चेक करते हैं। इसी बीच वो
पॉल को मैंड्रिन लैंग्वेज में अलर्ट रहने के लिए कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर यूए जेसिका को एश्योर करते कि पॉल बिल्कुल ठीक है। पॉल के पूछने पर जेसिका उसे बताती है कि गॉयस हेलेन उसके सपने के बारे में पूछना चाहती है और साइन लैंग्वेज में डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। पॉल और जेसिका एक कमरे की तरफ जाते हैं। जेसिका पॉल को साइन लैंग्वेज में ट्रेनिंग के बारे में याद करने के लिए बोलती है। दोनों कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ हेलेन बैठी हुई थी। जेसिका पॉल को हेलेन के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बोलती है विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। ये कहकर जेसिका दरवाजा बंद कर देती है। पॉल हेलेन के बिहेवियर से नाराज होता है क्योंकि उन्होंने जेसिका को बाहर कर दिया था, बट शॉकिंगली हम देखते हैं कि हेलेन अपने वॉइस पावर के थ्रू पॉल को अपने पास बुलाती है और घुटनों के बल बैठाती है। पॉल का टेस्ट लेने के लिए हेलेन उसे एक रेक्टेंगुलर शेप के बॉक्स में हाथ डालने के लिए बोलती है, जिससे पॉल इमेंस पेन सहन करता है। एंड बाहर जेसिका पॉल की आवाज सुनकर खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही थी। पॉल भी यहाँ स्ट्रॉन्ग होकर हेलेन के आंखों में देखता है, जिससे हेलेन भी हैरान रहती है। इस सीन में हमें छानी के और कुछ जलते हुए विजन्स दिखाई देते हैं। इतने में हेलेन टेस्ट रोकती है और जेसिका को अंदर बुलाती है। जेसिका के अंदर आते ही हेलेन पॉल के सपनों के बारे में पूछती है, प्लस उसे बताती है कि उसे अपनी मॉम की वजह से बहुत सारे पावर्स मिले हैं। एंड पॉल अपने सपनों के बारे में बताने लगता है, इंक्लूडिंग वो यंग गर्ल छानी के बारे में भी। पॉल का टेस्ट लेने के बाद जेसिका हेलेन को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ रास्ते में जेसिका हेलेन से पूछती है कि क्या इतना डिफिकल्ट टेस्ट लेना जरूरी था। इस पे हेलेन बताती है कि ये जरूरी था क्योंकि तुमने उसे हमारी चीज सिखाई है, वो भी रूल्स के खिलाफ। इस सीन में हमें ये पता चल जाता है कि हेलेन चाहती थी कि ये पावर सिर्फ लड़कियों को मिले, लेकिन जेसिका ने लड़की के बजाय एक लड़के को ये पावर सिखाई, इस उम्मीद में कि वो क्वेज़ैक हैदर बनेगा, जो कि एक बेनी गेसरिट और सुपर बीइंग है एंड वो ह्यूमैनिटी को गाइड करेगा बेटर फ्यूचर के लिए। प्लस हेलेन का ये भी कहना था कि पॉल का पाथ बन चुका है, उम्मीद है कि वो उस पे खड़ा उतरेगा। एंड ये कहकर वो बाकी लड़कियों के साथ चली जाती है। पॉल ये सब सुन लेता है और जेसिका से नाराज होता है क्योंकि वो बस एक प्लान का हिस्सा है। जेसिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेनी गेसरिट अलग अलग वंशज में जाकर क्रॉस ब्लड लाइन्स करते हैं ताकि वो सुपर विंग पैदा हो सके जो अपने माइंड से स्पेस और टाइम, पास्ट फ्यूचर के बीच में ब्रिज बनाए। बट पॉल अभी भी अपसेट ही रहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एटिडीज के सभी लोग प्लेनेट आर्किस की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनका स्वागत करता है तो फिर हावत, जो कि उनके रहने और प्रोटेक्शन का इंतजाम किया था। पॉल उनसे मिलकर काफी खुश होता है। थोड़ी देर में वो सब ऑर्निथोप्टर्स यानी उनका हवाई जहाज की तरफ बढ़ते हैं कि तभी फ्रीमैन, जिनके आंखें एकदम ब्लू थी, पॉल को देखते ही लीजन अल्काहिब चिल्लाने लगते हैं। इसका मतलब हेलेन ने इन सब को पॉल के बारे में बता दिया था। ऑर्निथोप्टर्स में बैठकर सब रेसिडेंट्स की तरफ जा ही रहते कि पॉल जेसिका से लीजन अल्काहिब का मतलब पूछता है। इस पर जेसिका जवाब देती है कि इस वर्ड का मतलब होता है मसीहा। इस सुनकर पॉल अंधविश्वास है करके कहता है और बात वहीं खत्म कर देता है। मीनवाइल वो ऐसे रेसिडेंस में पहुंचते हैं जहां की दीवारें टेक्नोलॉजी के थ्रू शील्ड थी, प्लस ये वॉल्स हीट और सैंड वर्म से बचाए रखेगी। घर पहुंचने के बाद लीटो और गन्नी स्पाइस रेफिनरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उन्हें बड़े बड़े टैंक्स में स्पाइस शिप करना है, अदरवाइज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले वो कुछ और डिसाइड करते हैं। उनके सोल्जर्स महल के अंदर रहने बोलते क्योंकि धूप सर पे चढ़ रही थी। यहाँ जेसिका एक लेडी हाउसकीपर को सिलेक्ट कर रही थी कि तभी अपने दिव्य दृष्टि से एक हाउसकीपर के पास क्रिस नाइफ दिखाई देता है। पूछने पर वो लेडी, जिसका नाम शेडआउट मैप्स रहता है, बताती है कि वो फ्रीमैन है एंड क्रिस नाइफ ऐसा गिफ्ट दे रही है बिकॉज सभी फ्रीमैन बिलीव कर रहे थे कि पॉल ही क्वेज़ैक है और वो उसकी मॉम है। जेसिका उससे नाइफ लेती है और मैप्स को चूज करती है एज अ हाउसकीपर। दूसरी तरफ पॉल रूम में एआई के थ्रू सैंडवर्म से बचने के बारे में पढ़ाई करता रहता है कि अचानक एक स्मॉल रोबोट बग हंटर सीकर अंदर आ जाता है। पॉल उसे देखकर एकदम शांत खड़ा रहता है एंड वो बग भी पॉल के आंखों के सामने आ जाता है कि इतने में शेडआउट कपड़े देने के लिए आ जाती है, जिससे बग उसे मारने के लिए जाता है, बट लकीली पॉल उसे बचा लेता है। इस इंसिडेंट से लीटो काफी नाराज होता है। वो तुरंत तूफीर को बुलाता है जो अपना काम सही से ना करने के लिए रिजाइन करने के लिए रेडी था। प्लस हमें तूफीर से पता चलता है कि 6 वीक्स पहले उन्होंने हार्कनिन के जासूस को पकड़कर चुनवा दिया था, लेकिन उसने मरने से पहले ये हंटर सीकर भेज दिया होगा। खैर, लूटो तूफीर को रिजाइन करने के बदले उस पर्सन को खोजने के लिए बोलता है जो इन सब के पीछे है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेलेन बैरन के पास एम्परर का मैसेज देती है कि वो सारूट कार भेजेंगे बैरन की हेल्प के लिए ताकि वो एट्रीज को मार सके, लेकिन हेलेन उससे बोलती है कि जेसिका और पॉल को कुछ ना हो। इस पे बैरन मान जाता है और हेलेन के जाते ही वो प्लान बनाता है कि वो जेसिका और पॉल को जान से नहीं मारेगा बल्कि रेगिस्तान में छोड़ेगा, जिससे वो खुद ही मर जाएंगे। अगले सीन में हम
हम देखते हैं कि सभी लोग इंक्लूडिंग लीटो, पॉल और फिर बैठ के मीटिंग करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि हार्कनीज एटलीस्ट 10 बिलियन सोलारिस हर साल लेते हैं, प्लस समुंदर से भी ट्रेजर लेते थे। एंड उन्होंने जाने से पहले खराब मशीन छोड़ के गए, जिसके चलते एटडी स्पाइस हार्कनन के जितना निकाल नहीं सकते, स्पेशली टैंक्स भरने के लिए। हालांकि एम्परर रूल्स के मुताबिक एक शाही जज को भेजेगा जो इन सब चीजों को मॉनिटर करेगा। इसी बीच डंकन वापस आ जाता है और बताता है कि फ्रीमैन डेजर्ट के केव्स में रहते हैं जो रेत के नीचे है, प्लस उन्हें स्नीचर्स कहा जाता है जिसका हेड है स्टिलगर। थोड़ी देर में स्टिलगर वहाँ आ जाता है। लीटो और उनके बीच में कन्वर्सेशन चालू होता है, जहाँ ये डील होता है कि लीटो की आर्मी स्नीचर्स को सर्च नहीं करेगी और डेजर्ट को स्पाइस लेने के बाद छोड़ देगी। वापस जाने से पहले स्टिलगर फ्रीमैन की लैंग्वेज में पॉल को बोलता है कि वो उसे पहचान लिया है, लेकिन पॉल कुछ जवाब नहीं देता। खैर, अगले सीन में डंकन पॉल को फ्रीमैन का बना पैरा कंपास देता है, जो कि इस डेजर्ट में काफी यूजफुल होगा कहीं भी जाने के लिए। इस सीन में हमें पता चलता है कि समवेयर डंकन फ्रीमैन को पसंद करने लगा था। मीनवाइल स्पाइस के हार्वेस्टिंग के लिए सभी मशीनरीज को इंपोर्ट किया जा रहा था, जिसे मॉनिटर करने के लिए लीटो, डंकन और पॉल के साथ शाही जज डॉक्टर काइनीज भी आ चुके थे। हार्वेस्टिंग एरिया में जाने से पहले सभी लोग स्टील सूट पहनते हैं, जिसके चलते उनका बॉडी ठंडा रहता है और स्वेट रिसाइकल होता है एंड वो एक घूंट पानी पी सकते हैं अपने मास्क में लगे पाइप के जरिए। अब क्योंकि डॉक्टर काइनेस फ्रीमैन थी, इसलिए वो सबका सूट चेक कर रही थी, बट शॉकिंगली पॉल खुद से ही सूट पहन लेता है पहली बार में, जिससे डॉक्टर काइनेस को यकीन हो जाता है कि पॉल ही उनका मसीहा बनने लायक है। एनीवे, वो सब स्पाइस के हार्वेस्टिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ मशीन के थ्रू लोग स्पाइस निकाल रहे थे कि तभी लीटो देखता है कि एक सैंड वर्म उसी मशीन की तरफ आ रहा है जिसमें 21 लोग थे। इसलिए डॉक्टर काइनेस एक ड्रोन को भेजती है चेक करने के लिए। ड्रोन चेक करके क्रायोल को बुलाता है ताकि वो मशीन और उसके लोगों को बचा सके, पर तब तक स्पाइस लेते रहेंगे। थोड़ी देर में क्रायोल आता है, बट अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द एंकर खराब हो जाता है, जिससे वो मशीन नहीं उठता। इसलिए लीटो तुरंत ऑर्डर देता है कि तीनों एरेनिथोप्टर्स में 6 लोगों को बचाया जाए। गर्नी के साथ पॉल भी मदद करने के लिए उतर जाता है कि अचानक रेगिस्तान के बीच में पॉल को कुछ विस्पर सुनाई देता है और विजन दिखाई देने लगता है। पॉल इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो उसकी तरफ बढ़ रहे खतरे को भूल जाता है। इससे पहले सैंडवर्म उसे मार डालता है। गर्नी उसे बुलाता है एंड दोनों हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और वो सैंडवर्म मशीन को खा लेता है। वापस आने के बाद लीटो पॉल को ऐसे खतरे में ना जानने के लिए बोलता है, प्लस डॉक्टर काइनेस को हार्कनिन के बेकार मशीन के बारे में बोलता है, लेकिन काइनेस उससे बोलती है कि ये सब डेजर्ट के चलते हो रहा है। अब ये डेजर्ट इंसानों को भी नहीं छोड़ती, इसलिए ये जरूरी है कि वो अपने फैमिली का ध्यान दे। यहाँ डॉक्टर यूई पॉल का मेडिकल चेकअप करते हैं और बताते हैं कि पॉल ठीक है, बस स्पाइस के हेलुसिनेशन का असर है। जेसिका के पूछने पर पॉल अपने विजन के बारे में बताता है कि उसने अगेन छानी को देखा है जो उसे क्रिस नाइफ के थ्रू मार रही है, प्लस जेसिका के हाथ में बच्चा भी देखा है। इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जेसिका एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उससे भी कुछ हफ्ते पहले ही ये बात पता चली है। जेसिका रोते हुए लीटो को पॉल के मामले में बोलने के लिए जाती है, लेकिन लीटो उसे बीच में टोकता है और उससे वादा लेता है कि ऐसा बेनी गेसरिट होकर भी उसे पॉल को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि जब से वो हेलेन से मिला है तब से उसका बिहेवियर अलग हो गया। जेसिका के पूछने पर लीटो बताता है कि हालात बहुत खराब है और टाइम बहुत कम है। सीन शिफ्ट होता है और हम होते हैं सालोसा सेकेंडन्स में, यानी इम्पीरियल आर्मी प्लेनेट में, जहाँ एम्परर की आर्मी सारूटकार रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे कि वहाँ बैरोन का एक आदमी आता है और सारूटकार के हेड से बात करता है एट्रॉइड्स के ऊपर हमला करने के लिए। उसी तरह डॉक्टर यूई पॉल को मेडिसिन देने के लिए जाते हैं। लीटो जेसिका के साथ रूम में थे कि तभी महल के चौकीदार गिर जाते हैं और प्रोटेक्टिव शील्ड का पावर बंद हो जाता है। लीटो जो अपने कमरे में सो रहे थे, हलचल की वजह से उठते हैं और चेक करने के लिए बाहर जाते हैं। खतरा महसूस होने पर वो अपने शील्ड को ऑन करते हैं और शैडोज की तरफ बढ़ते हैं जो बेहोश पड़ी हुई थी, क्योंकि गार्ड्स कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इतने में उन पर किसी ने पैरालाइज के इंजेक्शन छोड़ देता है, जो शील्ड को पार करते हुए उनकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है, जिससे वो गिरने लगते हैं। और ये देने वाला और कोई नहीं, डॉक्टर यूई थे। डॉक्टर यूई लीटो को बताते हैं कि उन्होंने ये काम मजबूरी में किया है, क्योंकि बैरन ने डॉक्टर यूई की वाइफ को कैद कर लिया है। बट फिर भी यूएन लीटो को एक दांत निकाल कर कैप्सूल लगाता है, जिसके तोड़ने पर एक पॉइजनियस गैस बाहर निकलेगा, जो उन्हें तब यूज करना है जब वो बैरन के सामने होंगे, ताकि वो जान से मरे। बट ऐसा करने पर लीटो की भी मौत हो जाएगी। प्लस डॉक्टर यूई ये भी बताते हैं कि पॉल और जेसिका को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसने जरूरत की सारी चीजें कर दी हैं। दूसरी तरफ गर्नी को पता चलता है कि किसी ने शील्ड की पावर को डाउन कर दिया है, इसलिए सारी आर्मी उन पे हमला करने के लिए चली जाती है। लेकिन सारूटकर और बैरन की आर्मी इतनी ज्यादा थी कि एट्रीड्स की आर्मी हार गई। उनके सभी हवाई जहाज को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था एंड पॉल और जेसिका को किडनैप कर लिया गया था। इस बात से अनजान डंकन एनिमी से लड़ते हुए पॉल के
कमरे में जाता है लेकिन कोई नहीं दिखता, इसलिए वो बाहर जाता है और लड़ते लड़ते ऑर्निथोप्टर्स से डेजर्ट की तरफ भागता है उन दोनों को खोजने के लिए। यहाँ पॉल डॉक्टर यूए के दिए हुए मेडिसिन के असर से बाहर आने लगता है और देखता है कि कुछ लोग उसे और जेसिका को किडनैप किया हुआ है। पॉल अपनी आवाज यूज करता है और अपनी मॉम का मुंह खुलवाता है, जिससे जेसिका भी अपनी वॉइस पावर्स का यूज करके सबको मरवाती है एंड पॉल को सजेस्ट करती है कि उसे अपने पिच में ध्यान देना है, क्योंकि वो अभी भी उसे एक्सेल नहीं कर पा रहा था। एआई के थ्रू हार्कनेन को पता चल गया था कि उनके लोग मर चुके थे, इसलिए वो शिप को शट ऑफ कर देते हैं। पॉल और जेसिका स्टिल शूट और बाकी सप्लाईज जो डॉक्टर यूए ने रखवाए थे लेके जाते हैं और भागते हुए एक जगह रुकते हैं जहाँ उन्हें दिखाई देता है कि उनका रेसिडेंस पूरा जल चुका है। इधर डॉक्टर यूई हार्कनेन के आर्मी के साथ बैरन के पास जाते हैं और अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन ताकत में चूर बैरन उसकी वाइफ को मार डाल चुका था, इसलिए वो डॉक्टर यूए को भी मार देता है। लीटो जो पैरालाइज था, बैरन की आर्मी ने उसे नंगा करके रखा हुआ था और बैरन उसकी तरफ बढ़ता है अपने प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन करके एंड कहता है कि उसने एटिड्स के वंशज को खत्म कर दिया। इस पे लीटो विस्पर करता है कि मैं यहाँ हूँ और मेरी वंशज हमेशा रहेंगी। ये कहकर वो दांत में फंसे कैप्सूल तोड़ते हैं जिससे पॉइजन गैस निकलता है एंड सभी लोग मर जाते हैं, बट बैरन जिसने शील्ड लगाया हुआ था वो किसी तरह बच जाता है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में हवाई जहाज से मिले टेंट में पॉल और जेसिका रह रहे होते हैं। बैग के सप्लाईज में उन्हें लीटो का रिंग मिलता है, इसका मतलब वो मर चुके थे। दोनों इस बात से दुखी रहते हैं और रोने लगते हैं। अब क्योंकि टेंट में स्पाइस मौजूद रहता है, इसलिए पॉल अगेन विजन्स देखते हैं जिसमें छानी रहती है। एक वार भी होता है जिसमें पॉल भी शामिल था। ये देखकर पॉल एकदम डर जाता है और जेसिका को बताता है कि वार पूरी दुनिया में फैल रहा है एंड ये उसके नाम से हो रहा है। पॉल ये सबसे इतना ज्यादा डर जाता है कि जेसिका उसे संभालती है, लेकिन पॉल हेलन के ऊपर जोर से चिल्लाता है, पर स्टिल जेसिका उसे शांत करने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि काइनस कैसल का हालचाल देख के बहुत दुखी हो जाती है कि वहाँ डंकन आता है। दोनों के बीच में एग्रेसिव कन्वर्सेशन होता है जिसमें काइनस तो कुछ नहीं कहती, लेकिन डंकन समझ गया था कि ये एम्परर का चाल था एटिडीज को यहाँ बुलाकर मार डालने का। एनीवे, डंकन और काइनस जो इनडायरेक्टली उनके साथ थी, दोनों डेजर्ट की तरफ जाते हैं जेसिका एंड पॉल के लिए। थोड़ी दूर उड़ने के बाद उन्हें पॉल और जेसिका डेजर्ट के केव से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। डंकन तुरंत पॉल से गले लगाता है और तीनों एक सेफ जगह के लिए निकल जाते हैं। बातचीत करने पर उन्हें डंकन से पता चलता है कि ये सब एम्परर का किया धरा है एंड साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि समवेयर काइनिस रूल के खिलाफ जाकर उनका साथ दे रही थी। मीनवाइल यहाँ बैरन अपना इलाज करवा रहा था और रेबन को इन्फॉर्म करता है कि स्पाइस का प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करो। दूसरी तरफ काइनस पॉल, डंकन और जेसिका को एक ओल्ड इकोलॉजिकल टेस्टिंग स्टेशन में लेके जाती है। सभी आपस में आगे क्या किया जाए इस पे डिस्कस करते हैं कि पॉल जो अब नेक्स्ट एम्परर बनेगा कहता है कि वो शैडो एम्परर के साथ डील करेगा, उनकी बेटियों के साथ शादी करके, और वो उन्हें समझाएगा कि लड़ाई ना करे तो ज्यादा बेटर होगा। इस पे काइनस कहती कि तुम एक खोए हुए बच्चे हो। काइनस की डिनायल के चलते पॉल उसे अल्का हीप के बारे में याद दिलाता है, प्लस काइनस के सपने के बारे में बोलता है जहां हमें पता चलता है कि वो एक फ्रीमैन से प्यार करती थी जो मर चुके हैं। कन्वर्सेशन हो ही रहा था कि तभी वहां सारूटकार आ जाते हैं। जैसे तैसे पॉल और जेसिका हवाई जहाज की ओर बढ़ते हैं और डंकन उन सब से लड़ते हुए मर जाता है। रही बात काइनस की तो उसे सारूटकार पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते काइनस थंपर के थ्रू सैंड वॉर्म को आवाज करके बुलाती है जिससे सैंड वॉर्म उन्हें खा जाता है। जेसिका और पॉल ऑर्निथोप्टर्स में बैठकर सारूटकार से बचते हुए रेगिस्तान की ओर जाते हैं जहां फ्रीमैन रहते हैं, यानी स्नीचर्स की तरफ। लेकिन ऑर्निथोप्टर्स खराब हो जाते हैं इसलिए वो चलने लगते हैं। अब क्योंकि उन्हें रेगिस्तान में चलना था इसलिए सैंडवर्म से बचने के लिए वो दोनों एक रिदम में चलते हैं, लेकिन फिर भी सैंडवर्म उनका पीछे आ जाता है और वो पॉल को मारने वाला रहता है कि तभी थंपर की आवाज आती है जिससे सैंडवर्म जेसिका और पॉल को छोड़कर उस आवाज की डायरेक्शन की तरफ आता है एंड इस तरह वो स्टिल्गर के एरिया में आ जाते हैं। आते साथ स्टिल्गर और उसकी आर्मी उन पे हमला करने लगते हैं, बट जेसिका और पॉल उन सब से लड़ते हैं और प्रूव करते हैं कि वो दोनों उनके साथ रहने के काबिल है। शॉकिंगली पॉल छानी से मिलता है पहली बार। स्टिल्गर के कहने पर वो सब आगे का रास्ता तय करने वाले थे, बट जेमिस बोल के फ्रीमैन सेटिस्फाई नहीं रहता और एक लड़ाई के लिए पॉल को चैलेंज देता है जो कि एक तरीके से रिचुअल है। ताजुब की बात ये थी कि जीतने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। फिर भी लड़ाई होती है जिसमें पॉल पहली बार किसी को मार डालता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि पॉल जेसिका के विल के अगेंस्ट फ्रीमैन के साथ ज्वाइन करता है ताकि वो अपने पापा का गोल आर्किस में पीस लाने का पूरा कर सके। साथ ही हम देखते हैं कि वन ऑफ द फ्रीमैन सैंडवर्म का राइड कर रहा है। पॉल के पूछने पर छानी बोलती है कि ये तो बस शुरुआत है, और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।